के हवाले से करते हैं। आज आप मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फ़ायदा उठा लूँ। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नज़र आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियाँ ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? भाई दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। ख्वाजा साद रफ़ीकी साहबजादी की शादी की तकरीब में जहांगीर तरीन के जहाज़ के तस्करे। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपका जहाज़ नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा जहाज़ तो किसी तरफ भी जा सकता है। नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे भाई हैं और इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। सरदार एयाज सादिक बोले, जहांगीर तरीन हो या कोई PTI लीडर, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुराते रहें तो अच्छा है। सर्दी ने रंग जमा दिया, मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी ने वादियों का हुस्न निखार दिया। वादियां सफ़ेद मोतियों में छुप गईं। कोयटा, मस्तूंग, ज़ियारत, हरबोई, किला अब्दुल्ला, मिज़ई अड्डा, तोबा चकजई, गुलिस्तान में बर्फबारी से कोयटा चमनशारा पर ट्रैफिक मुअत्तल। ज़िला इंतज़ामिया सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ। पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मंडरू में भी बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, बाग हवेली, पुंछ में हल्की बारिश और बर्फबारी। वादी लिपा, वादी ग्रीस और वादी नीलम को जाने वाली शाहराह पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दीर, सवात, कालाम, मालम जब्बा, मरी, नथिया गली में भी हर चीज़ सफ़ेदी में छुप गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से सूबे में हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म की NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उधर पाक बहरिया का बारिशों और सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के दूर दराज साहिली इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। मेडिकल टीमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर में बारिश, शहर के बेशतर शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर। टिम्बर मार्केट, सर्कुलर रोड, इचरा पानी जमा। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, मजंग, GT रोड, वाल्टन रोड पर भी बारिश का पानी मौजूद। वासा कामला निकासी आप में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जल्द अज जल्द निकासी आप का हुक्म। इंतजामिया और वासा हुकाम को चौकस रहने की हिदायत। PIA का फ़्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। अंदरूनी और बैरून मुल्क की कई परवाज़ें मनसूख, कई परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गईं। हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानी है। आलमी मंडी में अजनास की बुलंद कीमतों के बावजूद मुल्क में शरह नमू अब भी 4% से ज़ायद रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में गुफ्तगू। कहा, खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला करने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इजलास में मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल और अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम करने के लिए इक़दामात का जायज़ा। आलमी सतह पर बुलंद कीमतों के असरात को आम लोगों तक मुंतकिली रोकने के लिए तजावीज़ भी पेश। पाकिस्तानी मईशत में खामोश इनकलाब आ रहा है। IT इंडस्ट्री में इम्पोर्ट बढ़ी है। वफाकी वज़ीर असद उमर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में इनकलाब डिजिटल इकॉनमी से आएगा। मईशत बेहतर बनाने में ज़राअत का शोबा अहमियत का हामिल है। गंदम, चावल और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि वज़ारत IT बिला तफरीक काम कर रही है। सिंध के दही इलाकों में इंटरनेट की सहूलत पहुँचा रहे हैं। बड़े शहरों में तरक्याती मनसूबे आगे बढ़ रहे हैं। राना शमीम बयान हल्फी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्जिमान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने कहा कि बयानिया बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी। जिस दिन खबर शाया की गई उसके 2 रोज़ बाद अपीलें ज़ेर समाअत थीं। अदालती मुअव्विन फैसल सिद्दीकी ने कहा, सहाफ़ियों की हद तक मैं चार्ज फ्रेम की मुखालफत करूँगा। अदालती मुअव्विन रीमा उमर बोलें,
जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने भी बार से खिताब में इल्जामात लगा दिए थे। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप शक कर रही हैं कि यहाँ के बेंचेस किसी की हिदायत पर बनते रहे? अटॉर्नी जनरल ने सहाफ़ी अखबार मालिक के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि राना शमीम को फेयर ट्रायल दिया जाए, लेकिन फर्द जुर्म आयद करनी की जाए। केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दी थी। अदालत का नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म, अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल हो। CDA को इख्तियार नहीं था कि वो नेवल फॉर्म्स को NOC जारी करती। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ऑनलाइन सरमायाकारी में मुबैना खुर्द-बुर्द। FIA साइबर क्राइम ने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी कंपनी बाइनेंस से वजाहत तलब कर ली। डायरेक्टर FIA के मुताबिक आयरलैंड, बरतानिया और अमेरिका में कायम कंपनियों से मुबैना खुर्द-बुर्द से मुतल्लिक तफसीलात मांगी हैं। क्लाइंट्स को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा करके कंपनियां गायब हो जाती हैं। 11 मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए मुबैना अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। 20 दिसंबर को पाकिस्तान भर से शहरियों ने सोशल मीडिया के जरिए FIA साइबर से राब्ता किया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 3 से 5 हजार अफराद कंपनियों से मुंसलिक थे, जबकि सरमायाकारी की रकम $100 से $80,000 तक थी। बलदियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन पंजाब के इंतजामी हदूद मुंजमद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब के तमाम अजला की इंतजामी हदूद को मुंजमद किया गया है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने तक इंतजामी हदूद मुंजमद रहेंगी। हल्का बंदियों में शामिल अफसरान के तबादलों पर भी पाबंदी आयद। पंजाब के इंतजामी हदूद में हल्का बंदियों तक कोई तब्दीली नहीं हो सकेगी। मुल्क में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसों की शरह 2.52% तक चली गई। एक दिन में मजीद 6 अमवात, 1293 नए केस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के हमले भी तेज। इस्लामाबाद में नए वेरिएंट के मजीद 34 मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 211 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के 5 केस रिपोर्ट। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसों की शरह 10.25% तक पहुंच गई। सिंध में 759 नए केस रिपोर्ट हुए। 650 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 45,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। उधर अमेरिकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 35 पैसे इजाफे के साथ 170 रुपए 27 पैसे हो गई। सिंध हुकूमत का तालीमी बोर्ड की इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन का फैसला। सूबाई वजीर बोर्ड और जामियात इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी बोर्ड चेयरमैन इस्लामाबाद तालीम बोर्ड, CEO पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन चेयरमैन पेशावर बोर्ड और सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन ने इजलास में शिरकत की। इस्लामाबाद बोर्ड के चेयरमैन की ऑटो मिशन और डिजिटलाइजेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। रोशन डिजिटल अकाउंट में खातेदारों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक खातेदारों की जानिब से $3 अरब से जायद के डिपॉजिट्स जमा कराए गए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में 16 माह में सरमायाकारी का हजम $2 अरब से बढ़ गया। बारिश और सर्दी के बावजूद कराची में जमात इस्लामी का सिंध बलदियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। शुरा का कहना है कि बारिश हो या सर्दी, काले कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाए और बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। आगाज अहम खबर से। मेरा जहाज कहीं भी जा सकता है। सादर रफीकी साहबजादी की शादी की तकरीब में
जहांगीर तरीन के जहाज का तज़किरा हुआ। कहा मेरा जहाज कहीं भी जा सकता है। साद रफीक की साहबजादी की शादी की तकरीब में जहांगीर तरीन ने सहाफियों से गुफ्तगू की और सहाफी ने पूछा क्या आपका जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है, जिसके जवाब में जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरा जहाज किसी तरफ भी जा सकता है। इस वक्त सियासी हलचल उरूज पर है मुल्क के अंदर और जहांगीर तरीन से सहाफियों ने सवाल किए नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी, ये कहना था जहांगीर तरीन का। उन्होंने यह भी कहा कि ख्वाजा साद रफीक मेरे भाई हैं और इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं। साद रफीक की बेटी की शादी के मौके पर गुफ्तगू हुई। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान के सिवा सब ही मुस्कुराते रहें तो अच्छा है, मेरा जहाज कहीं भी जा सकता है। साद रफीक की साहबजादी की शादी में जहांगीर तरीन के जहाज का तज़किरा हुआ। सहाफियों के सवालात के जवाब दिए गए। सर आज आप आए हैं, खुशी का मौका है, क्या कहेंगे आप? खुशी का मौका है, आज शादी का मौका है और मुबारकबाद देते हैं सारों को। और साथ रफीक साहब जो है मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे फैमिली में रह चुके हैं और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे खुशी में शामिल हो। अच्छा, लोग बड़ी कयास राई आपके हवाले से करते हैं। आज आप मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फायदा उठा लूँ। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियां ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जी भाई प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। ये भी बात यह है कि आज शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी में शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। राज साहब आप क्या कहेंगे? जहांगीर साहब को यहाँ पे देखे, आज शादी का मौका है। दूल्हे ये लग रहे हैं आज तरीन साहब। जी माशाल्लाह, मुबारक देता हूँ मैं। तो क्या नून लीग में कोई शमूलियत या कोई वैसे कोई ऐसे कोई होगा? का मौका है। कुछ बात हो जाए मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और कई मकामात पर रास्ते बंद हो चुके हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी, गलियात, कागान और दीर समेत सियाती मकामात पर शदीद बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कई मकामात पर रास्ते बंद हो चुके हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कई मकामात पर भी के बालाई इलाकों में आसमान से जमीन पर आती रुई जैसी बर्फ ने समा बांध दिया। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के कई मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये जो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत खेल रहे हैं। मरी, गलियात, कागान और दीर समेत सियाहती मकामात पर शदीद बर्फबारी से कई राबता सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर में मकड़ा पहाड़, पीर चनासी, सीरीकोट, बाग, हवेली, पुंछ, सिधनौती, वादी ग्रीस, वादी नीलम, मकाम पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। बल्दिस्तान में उसकरदू, गिजर, गोपस यासीन समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में बारिश और बर्फबारी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मनरू में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जहां बड़ी तादाद में सियाह पहुंच गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बुध के रोज से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला एक रोज के वक्फे के बाद आज फिर जारी है। बारिश से गर्द गुबार और फिजाई आलूदगी में कमी आ गई है। मजीद जानते हैं अफजाल तालिब से। लाहौर समेत पंजाब के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। फोटाबाद, चिश्तियाँ, ओकाड़ा, फूलनगर, शेखुपुरा, सांगला हिल, वारबर्टन और ननकाना साहब समेत दीगर शहरों में बारिश से खुश्क सर्दी खत्म हो गई। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। टिम्बर मार्केट, सर्कल रोड, इचरा, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, मुजंग और वाटन रोड पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश से स्मोक और फजाई आलूदगी में कमी आ गई, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। मौसम जबरदस्त है, पकौड़ा खाने के दिल करते हैं, समोसा खाने के दिल करते हैं। लाहौर में बारिश के बाद कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज GB राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने सहाफी और अखबार
अखबार मालिक के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी है। कहा कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती ही थी। जिस दिन खबर शाया की गई 2 रोज के बाद अपीलें ज़ेरे समाअत थीं। अदालती मोमिन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सहाफ़ियों की हद तक चार्ज फ्रेम की मुखालफत करूंगा। अदालती मोमिन रीमा उमर बोली कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी रावलपिंडी बार से खिताब में इल्जामात लगाए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप शक कर रही हैं कि यहां के बेंचेस किसी की हिदायत पर बनते रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत की। अंसार अब्बासी ने कहा, ऑर्डर में लिखा गया कि अगर गलत हकाइक भी हुए तो मफाद आम्मा में छापूंगा। ऐसी कोई बात नहीं की। मेरी नजर में ये मामला ज़ेरे इल्तिवा नहीं था। बयानी हल्फी के बारे में राना शमीम ने बताना है। हमने राना शमीम का दावा छापा और साकिब निसार का भी दावा छापा कि ऐसा कुछ नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, सारी प्रोसीडिंग में बहुत कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने किया क्या। एक बयानिया बनाया गया कि इस कोर्ट के जजेस इन्फ्लुएंस थे। इंक्वायरी करानी है तो उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया। इंक्वायरी फिर उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, इस केस में मीडिया का किरदार सानवी है। राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनका फेयर ट्रायल का हक होगा। बाकी मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की जाए। अदालती मुआविन रीमा उमर ने कहा, मामला इजहार राय की आज़ादी के साथ मालूमात तक रसाई का भी है। जब ये स्टोरी शाया हुई उसके बाद से बयान हल्फी सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, क्या फिर ये बयान दुरुस्त है कि जो सजा मुअत्तल की थी वो बेंच किसी के कहने पर बने थे? रीमा उमर ने कहा, ऐसी बात नहीं।